नाम जप सबको करना चाहिए, जितना बन पड़े। यहां भी, घर में भी। ये कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है, बहुत सरल साधन है और स्वाधीन साधन है। इसको जब बैठे हैं तब आप नाम ले सकते हैं। बस में सफर कर रहे हैं तब भगवान नाम ले सकते हैं। गाड़ी में सफर कर रहे हैं तब ले सकते हैं। धीरे धीरे लेते लेते इसकी आदत हो जाएगी और फिर स्वतः ही नाम निकलने लगेगा। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, वैष्णव कौन है? तो उन्होंने कहा कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाता है वो वैष्णव है। जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाता है वैष्णव है। दोबारा फिर मिले, फिर पूछा, भगवान वैष्णव कौन है? बोले, जिसके मुख में सतत कृष्ण नाम रहता है वो वैष्णव है। तीसरी बार फिर मिले, फिर पूछा, भगवान वैष्णव कौन है? बोले कि जिसके पास बैठने से तुम्हारी जीभ कृष्ण नाम के लिए तड़पने लगे वो वैष्णव है। तो एक बार जिसके मुख से कृष्ण नाम निकलता है, राम नाम निकलता है, वो वैष्णव। तो सार यही है कि जीवन की बहुत सी आयु हमारी नष्ट हो चुकी है, बीत चुकी है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। अब जागना चाहिए। बहुत गई थोड़ी रही और वो भी रहसी नाही, सहजो हरि का भजन कर और राम सुमर मन मान। देखो, सबसे बढ़िया कथा कौन सी है? सबसे बढ़िया कथा कौन सी? हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा था आज से 30 साल पहले, बोले जो खुद को सुनाई जाती है, सबसे बढ़िया कथा वो है जो खुद को अपने को सुनाई जाए। जो कथा वो सबसे बढ़िया कथा है। बड़ी मूल्यवान बात थी। दूसरों को जगाना समझाना बहुत मुश्किल काम है, वो आसान नहीं है इतना। हाँ, जो जगे हुए हैं उनकी बात और है। अब यहां तो लगता है सब जगे हुए ही बैठे हैं। लेकिन वो काम जरा मुश्किल है।
इसलिए अपने मन को समझा के भगवान में लगाना। जीवन थोड़ा रह गया है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े। कोई गारंटी तो है नहीं, 80 साल तक बैठना ही है। कम से कम जाने से पहले इतनी तैयारी हो जाए कि बुलावा आए तो हाथ उठ जाए, आओ। भजन करते करते अपने राग को धीरे धीरे समेट लिया जाए। जहां जहां फैला रखा है उसको धीरे धीरे समेट लिया जाए। और सब काम की तैयारी होती है। यहां आना था तो देखो कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो गई। बसें करनी है, ये करना है, खाने का सामान करना है। उपल जी का फोन आया, सब कुशल से हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। मैं कहा भगवान का आश्रय लेके चलो, कुशल ही कुशल है, उनका आश्रय न छूटे, बस यही परम कुशलता है। उनके आश्रय में हुए, मर भी गए तो कम से कम हमारा अकल्याण नहीं होगा, प्रमोशन हो जाएगी। चलो बाबा ऊपर जाओ, प्रमोशन, प्रमोट हो गए। कम से कम ये विश्वास हमारे हृदय में हो कि अब मर गए तो डिमोट तो नहीं होंगे, अब प्रमोट ही होना है। और संत कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर जीवन के लिए तुम्हें कोई प्रमाण चाहिए तो तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति से बढ़ के कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। इसका प्रमाण अपने अंतःकरण से लो। बांधे लोटा डोर तू जे जावे दोई कोस। हर काम की तैयारी होती। कोई एग्जाम देना है तो तैयारी है, घर बनाना है तो तैयारी है, विवाह करना है तो तैयारी है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, वो कहते थे कि मृत्यु सत्य चीज है और जीवन सत्य नहीं है। कैसे? बोले जीवन रहेगा ही ये निश्चित नहीं है। जीवन रहेगा ही ये निश्चित नहीं, और मृत्यु आएगी ये, इसमें कोई संदेह किसी को है कि भाई शायद हम बच जाएं? और सही अर्थों में देखें तो मृत्यु ही तो जीवन है। कपड़ा फट जाता है तो फिर शरीर सुख से उसको उतार देता है कि भाई अब नया कपड़ा पहनना। ऐसे ही जब ये शरीर वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कह रहे हैं कि जैसे शरीर पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर